नमस्कार दोस्तों। और मध्य प्रदेश में ट्रांसफ़र के लिए नई नीति लागू कर दी गई है। दिनांक 29 जनवरी 2025 को नया आदेश निकाल दिया गया है मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा। और अब नई नीति के तहत ट्रांसफ़र हो सकेंगे कर्मचारियों के। तो क्या है नई नीति और आदेश में क्या लिखा है, क्या उसमें विसंगति हो सकती है, हम देखते हैं और आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देख सकते हैं दिनांक 29 जनवरी 2025 का यह आदेश है। प्रति है शासन के समस्त विभाग, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागायुक्त, समस्त कलेक्टर, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्य प्रदेश। राज्य स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति संशोधन वर्ष 2025 राज्य शासन द्वारा दिनांक 24 जून 2021 को राज्य एवं जिला स्तर पर स्थानांतरण हेतु नीति जारी की गई थी। वर्तमान में स्थानांतरण पर प्रतिबंध है, किंतु कार्य सुविधा के दृष्टिगत उपरोक्त नीति की कंडिका 9 का निम्नानुसार संशोधन किया जा रहा है। यानी कि अब जो ट्रांसफ़र है वो हमेशा यानी कभी भी हो सकते हैं। और किस प्रकार होंगे, तो जो 9 था यानी कि जो कंडिका 9 थी उसमें एक परिवर्तन कर दिया गया है छोटा सा, और बाकी शेष बातें जो है वो 24 जून 2021 की भांति ही रहेंगी। लेकिन कंडिका 9 के तहत अब प्रभारी मंत्री होंगे तो उनके निर्देश से किस प्रकार जो ट्रांसफ़र होंगे वहाँ पर यहाँ संशोधन किया गया है। निम्नानुसार संशोधन किया जा रहा है। नंबर 1 जो है प्रतिबंध अवधि के दौरान स्थानांतरण। तो महत्वपूर्ण जो बिंदु देखें कि प्रतिबंध जो अवधि रहती है उसके दौरान स्थानांतरण किस प्रकार होंगे। नंबर 1, प्रतिबंध अवधि में तथा स्थानांतरण नीति से सामान्यतः केवल निम्न अपवादिक परिस्थितियों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के शासकीय सेवकों के स्थानांतरण आदेश विभागीय मंत्री से प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत जारी किए जा सकेंगे। तो विभागीय मंत्री जो है वो प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत जारी कर सकेगा। नंबर 1 जो है 1.1 का गंभीर बीमारी जैसे कि कैंसर, लकवा, हृदयाघात या पक्षाघात इत्यादि से उत्पन्न तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर। नंबर अगला जैसे न्यायालयीन निर्णय के अनुक्रम में जिसके माध्यम से प्रदत्त आदेश के अनुपालन के अतिरिक्त और कोई विधिक विकल्प शेष न हो, किंतु ऐसे परिस्थितियों में स्थानांतरित किए जा रहे स्थान पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित न हो। 1.3 जो है शासकीय सेवा की अत्यंत गंभीर शिकायत, गंभीर अनियमितता, गंभीर लापरवाही जिसमें विभाग द्वारा मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण संहिता नियम 1965 के उल्लंघन के क्रम में मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील 1966 के नियम 14 अथवा 16 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है। नंबर 1.4 एक लोकायुक्त संगठन आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो अथवा पुलिस द्वारा शासकीय सेवा के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने अथवा अभियोजन की कार्रवाई प्रारंभ होने पर जांच प्रभावित न होने की दृष्टि से किए जाने वाले स्थानांतरण। नंबर अगला जो 1.5 निलंबन, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति, सामान्य अनिवार्य स्वैच्छिक पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति से वापसी अथवा शासकीय सेवक के निधन के फलस्वरूप रिक्त हुए पद जिसके संबंध में भाग का यह मत हो कि लोकहित में उक्त पद की पूर्ति स्थानांतरण पर प्रतिबंध अवधि में भी की जाना अत्यंत आवश्यक है, किंतु ऐसी रिक्तियां जो तत्स्थान पर पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण से उत्पन्न हो सम्मिलित नहीं की जाएंगी। उदाहरण स्वरूप यदि ए स्थान से किसी अधिकारी कर्मचारी को स्थानांतरित कर किसी अन्य अधिकारी कर्मचारियों को इस प्रकार कि अब ए स्थान पर रिक्ति हो गई है स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, किंतु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रशासनिक कारण से यदि स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जा रहा है तब जिस स्थान से स्थानांतरण कर दूसरे स्थान पर पदस्थापना की जा रही है उस स्थान पर स्थानांतरण के कारण रिक्तियों का प्रतिशत स्थानांतरित किए गए स्थान से अधिक तो नहीं हो रहा है। उदाहरणार्थ किसी स्थान ए पर 3 पद हैं जिसमें से 2 पद भरे हुए हैं, अतः ए स्थान पर रिक्त पदों का प्रतिशत 33 है, एवं स्थान बी पर 2 पद हैं जिसमें से 1 पद भरा हुआ है, अतः बी स्थान पर रिक्त पदों की संख्या 50% होगी। तब ए से बी में स्थानांतरण कर ए में रिक्त का प्रतिशत 66 होगा, वहीं बी में रिक्त का प्रतिशत 0 हो जाएगा, अतः यह नीति में उपरोक्त स्थानांतरण अनुमत्य नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार बी से ए स्थान पर भी स्थानांतरण अनुमत्य नहीं होगा, ऐसी स्थिति में स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। 1.6 जो है परियोजना का कार्य पूर्ण होने पर अथवा पद अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने के कारण स्थानांतरित किया जा सकेगा। 1.7 उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त उच्च प्राथमिकता के प्रकरणों में भार साधक सचिव प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर आदेश जारी कर सकेंगे, किंतु ऐसे स्थानांतरण प्रकरण जिनको करने में विभाग नीति के अनुरूप नहीं पाता है, ऐसे प्रकरण विभागीय सचिव विभागीय मंत्री महोदय के अनुमोदन उपरांत कारण सहित अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय को पुनः प्रस्तुत कर अग्रिम आदेश प्राप्त करेंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार संचित हुए अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग। तो जो नई नीति है उसमें जो ट्रांसफ़र हैं वो हो सकेंगे, और जब ट्रांसफ़रों की रोक रहती है उस समय भी इन आधारों पर जो कंडिका 9 में परिवर्तन किया गया है इन आधारों पर भी
ट्रांसफ़र किए जा सकेंगे। यानी कि जो गंभीर बीमारी, कैंसर, लकवा या हृदयघात से या अधिक बीमारी से जो ग्रस्त हैं कर्मचारी, उनका ट्रांसफ़र किया जा सकेगा उसी स्थिति में कि यहाँ पर जगह स्थान खाली है। और इस प्रकार के जो आदेश निर्देश हैं इसी चैनल पर मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करके भूलें। धन्यवाद।